सो है गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है। अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हो, तो कोई भी गाड़ी लेने जा रहे हो या फिर आप रॉयल एनफील्ड कंसिडर कर रहे हो, तो आज की वीडियो आपके लिए। तो देखिए, जब भी आप नई गाड़ी लेने जाते हो तो जो शोरूम वाले वो पीडीआई तो करते ही है, अपनी तरफ से पूरा पीडीआई करते हैं। मैं उनकी इसमें कोई ये नहीं कह रहा कि वो छोड़ देते हैं या कुछ करते हैं, बट इन द सेंस क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी आप ही के हाथ में नहीं रहती, मतलब शोरूम से मिलने से पहले बस आपके हाथ में नहीं रहती है, बाकी बहुत से लोगों के हाथ में रहती है, तो हो सकता है वहाँ पे कोई स्क्रैचेस पड़ जाए या फिर कुछ चीज़ें मिस हो जाए, तो आपने भी आपका गाड़ी का एक बार पीडीआई ज़रूर करना चाहिए। और फर्स्ट चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा, फर्स्ट पॉइंट आप कभी भी आप याद रखिए, अगर आप गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हो तो हो सके पॉसिबल तो आप एक दिन पहले जाके चेक कर लीजिए गाड़ी। अगर आप शाम को गाड़ी डिलीवरी ले रहे हो, और अगर मेन टू मेन पार्ट, अगर आप गाड़ी डिलीवरी ले रहे हो तो सुबह के टाइम में ही लीजिए गाड़ी, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट मिल जाते हैं गाड़ी के बारे में। कुछ स्क्रैचेस है तो उनको कन्विंस करने में थोड़ी दिक्कत जाती है। अगर आपकी गाड़ी एक बार निकल जाती है शोरूम का, तो दे हैव मेनी रीजंस टू टेल यू कि आपकी वजह से हुआ है। तो क्या क्या चीज़ें चेक करनी है मैं इन शॉर्ट बता दूं आपको। तो मेरी गाड़ी के साथ भी हो चुका है कि मैंने जब गाड़ी डिलीवरी लेने गया था तो मेरी गाड़ी के ऊपर 2-3 स्क्रैचेस थे जो उन्होंने टचअप किया था। अभी मेरे पास उस स्क्रैचेस का तो फोटो नहीं है। मैं जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, मैं टैंक के ऊपर स्क्रैचेस था। मैं रात को गाड़ी डिलीवरी लेने गया था। एक्चुअली मेरा टाइमिंग तो 5 बजे का था, बट मुझे जाते जाते थोड़ा लेट हो गया था। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो चेक करनी है वो पेंट क्वालिटी चेक करनी है। तो आप बोलेंगे पेंट क्वालिटी अगर आप चेक कर दो गाड़ी पूरी नहीं दिखती है, इतने जल्दी आपको नोटिस में नहीं आता है। तो पेंट क्वालिटी में बताता हूँ आपको कहाँ से चेक करनी है। देखिए, अगर पेंट क्वालिटी अगर आप चेक करने जाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा यूजेस देखिए, आप जो ये अगर मैं टैंक की बात करूँ तो आप टैंक में जो है पेंट क्वालिटी, ये जो स्टिचेस है, ये जो स्टिच आप देख रहे हो, या फिर ये कॉर्नर देख रहे हो, या फिर जो भी वो पट्टियाँ लगाते हैं, जो आपको गिफ्ट के सामान जो पट्टी लगी होती है ना न्यू गाड़ी, वो भी आप निकाल के चेक कर सकते हो। लगाना ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले मेरी गाड़ी पे तो बहुत स्क्रैचेस मिल जाएंगे अभी, क्योंकि मेरी गाड़ी को 2 साल हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको चेक करनी है, ये टैंक का पेंट। सबसे पहले जो जो मेन पेंट है, देखिए ये कॉर्नर वगैरह पे निकला है पेंट, या फिर इसके हैंडल के नीचे, या फिर ये छोटा छोटा कॉर्नर, तो वहाँ का आप उतना इशू नहीं रहता है, बारीक सा निकला है। क्योंकि क्या होता है ना, ये वेयर एंड टेयर में यूज़ करते वक्त निकल जाता है। वेयर एंड टेयर यूज़ करने में मतलब थोड़ा बहुत जो बारीक बारीक रहता है ना, वो उतना मतलब जो बारीक बारीक पेंट रहता है, जैसे ये रहा, ये तो उतना इशू नहीं देता है मेन। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको पूरी गाड़ी का पेंट चेक कर लेना है, कहीं से कोई निकला तो नहीं। जैसे कई बार ये देखिए, ये स्पॉट दिख रहा है ना आपको, ये मैक्सिमम टाइम हो जाता है गाड़ी में कि नई गाड़ी ना, तो ये पेंट अपने आप ही मतलब कंपनी के फॉल्ट की वजह से, या फिर एयर बबल आ जाता है या कुछ चीज़ आ जाती है, तो एयर बबल की वजह से ये पेंट ऐसा निकल जाती है। मेरी गाड़ी का तो पहले से ही है, 1-1.5 महीने बाद प्रॉब्लम आई थी मुझे, तो अभी तक वो ऐसा ही है। तो सबसे पहले आपको पेंट कहाँ कहाँ से चेक करना है। पेंट आपको मेनली चेक करना है यहाँ से। अगर गाड़ी चलती है तो कई बार क्या होता है, यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें लग जाती है। मेरी गाड़ी तो बहुत कुछ लग चुका है अभी, और वो बात छोड़ दिया आप। तो आपको सबसे पहले पेंट क्वालिटी चेक करनी है। पेंट आपको मेनली देखिए, सबसे पहले ये आपका फ्रंट मडगार्ड जो आ जाता है उसका आपको एक बार चेक कर लेना है। ये नीचे का पॉइंट है वो आप चेक कर लीजिए, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, वो चेक कर लीजिए। और उसके बाद आपका टैंक और ये साइड पैनल्स, ये पूरा पेंट का चेक कर लीजिए। रॉयल एनफील्ड की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक, तो उसमें कैसा मेटल पार्ट बहुत ज़्यादा है, प्लास्टिक पार्ट नहीं है। तो मेटल पार्ट होने के कारण आपका कोई भी पेंट अगर निकला हुआ है तो आपको उसको पेंट ही करना पड़ता है, रीपेंट ही करना पड़ता है। उसके बाद जो आपको चीज़ चेक करनी है, पेंट का चेक करने के बाद आपको सारी जो जॉइंट्स है, जैसे ये वाला नट हो गया, आपके ब्रेक्स हो गए। देखिए, मैकेनिकल वाइज तो गाड़ी में उतनी दिक्कत नहीं रहती अगर आप नई गाड़ी लेते हो तो। बस जो दिक्कत रहती है स्क्रैचेस में, नट्स में, या फिर कोई बारीक सी आवाज़ है, या फिर कोई पन्नी वगैरह की आवाज़ रहती है, कोई नट ढीला रह गया, एसेसरीज फिट करते वक्त कोई नट ढीला रह गया, सीट फिट करते वक्त थोड़ी बहुत फिट नहीं, अलाइन नहीं है प्रॉपरली, वो आप चीज़ चेक कीजिए। तो सबसे पहले आप उसके देखिए, जैसे अगर आप लेग गार्ड लगाए तो लेग गार्ड का जॉइंट प्रॉपरली है क्या। और जैसे ये वाले नट्स हो गए, आपके साइड मिरर्स हो गए, साइड मिरर्स वो उसमें सेकंड चीज़ साइड मिरर आ जाती है। साइड मिरर क्यों क्या है ना, क्योंकि कई बार साइड मिरर लग के नहीं आती, मतलब मैक्सिमम टाइम लग के नहीं आती गाड़ी को, तो वो टाइट करते वक्त वो ढीला टाइट कर देते, तो आपको चलाते वक्त आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप साइड मिरर चेक कर लीजिए। उसके बाद आपके ब्रेक के जो ये टाइटनिंग है, अगर आपको ढीला या फिर थोड़ा टाइट से है तो वो आप उसी वक्त उनसे करवा लीजिए। ब्रेक हो गया और क्लच हो गया कि आपको टाइट लग रहा है, थोड़ा ढीला लग रहा है। और उसके बाद आपके आ जाती है इंडिकेटर में देखिए, ये ऐसा कई बार इशू हो जाता है, जैसा मेरा इसके साथ हुआ है, थोड़ा निकला है, तो निकालते वक्त कुछ हो जाता है। और उसके बाद जो भी आपकी गाड़ी में ग्लास आइटम्स है, जैसे आपका पीछे का टेल लैम्प, साइड व्यू मिरर और हेड लैम्प और मीटर, उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस ना है वो आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले मैंने चीज़ आपको बता दी कि आपको पेंट चेक करना है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो चेक करनी है वो आपको पूरी जॉइंट्स और नट्स चेक करने हैं, जैसे ब्रेक का होल गया और फुट ब्रेक का लीवर हो गया। आप अगर एसएस में कोई चीज़ लगाते हो उसके जॉइंट्स हो गए, या फिर नट्स, मेनली नट्स चेक करने हैं आपको, कोई नट ढीला तो नहीं।
उसके बाद आपको जो आपका ग्लास पार्ट्स है, जैसे आपका हेडलैम्प और साइड मिरर और टेल लैम्प वगैरह, वो चेक कर लीजिए। और मेन चीज़, अगर आपको गाड़ी डिलीवरी लेने के बाद फोर्थ चीज़ वो आ जाती है, गाड़ी डिलीवरी लेने का आप थोड़ी मतलब 60 to 70 चला के देखिए, थोड़ी स्पीड में चला के देखिए। क्योंकि क्या होता है, आप नॉर्मली स्पीड में चलाते हो, कोई भी अगर नट ढीला है, कोई फूड पैक ढीला है, कोई भी अगर नट टाइट नहीं हुआ है, तो उसमें क्या रहता है, स्लो स्पीड में तो उतना दिक्कत नहीं देता है वो। बट थोड़ा भी अगर आप थोड़ा हाई स्पीड लेके जाते हो उसको, तो कोई ना कोई चीज़ ढीली होने के कारण, वो वाइब्रेशन या फिर हाई स्पीड के कारण थोड़ी ढीली हो जाती है, तो आपको थोड़ा एक आइडिया आ जाएगा कि कोई चीज़ ढीली है। और उसके बाद आपको जो चीज़ चेक करनी है वो आपको चेन चेक करनी है। चेन अगर आपकी लुब्रिकेट करके दी है क्या शोरूम वालों ने, मैक्सिमम टाइम तो लूब ही रहती है, बट आप फिर भी एक बार चेक कर लिए चेन लुब्रिकेट वगैरह है या नहीं है। और उसके बाद देखिए जो आपका ये जो पार्ट है चेन का, आपका 5 पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट जो आपको चेक करना है वो आ जाता है आपका ये जो साइलेंसर पे, साइलेंसर नहीं चेक करना है आपको। ये देखिए जो भी आपका पॉलिश वाला पार्ट है ना, जो पार्ट पे पॉलिश हो सकती है, जैसे ये इंजन वाला पार्ट हो गया, साइलेंसर वाला पार्ट हो गया, या टायर वाला पार्ट हो गया, अगर आप पॉसिबल कि आपको पॉलिश ठीक लगती है आप करवा लीजिए। बट क्या होता है ना, पॉलिश करने के बाद बहुत से स्क्रैचेस जो रहते हैं वो छुप जाते हैं। तो जो भी आपके पॉलिश पार्ट्स है उनको बोलिए कि आप पॉलिश ना कीजिए, हमारे सामने पॉलिश कीजिए एक सिंगल हैंड। तो पॉलिश ना होने के कारण आपको कुछ पता चल जाएगा कि ये जो पार्ट्स है ये अनफिनिश है या फिर कोई स्क्रैचेस वगैरह, उसके बाद आप पॉलिश करवा सकते हैं। तो देखिए मेन चीज़ तो मैं आपको वही बता दूंगा कि इतने फिजिकली आप चेक कर लीजिए, फिजिकली डेंट पेंट मेनली वो चेक कर लीजिए, और गाड़ी चलाने के बाद आपको पता ही चल जाएगा। बाकी उसके बाद 45 डेज़ के बाद आपको सर्विसिंग के लिए देनी ही होती है, जो भी मतलब रॉयल एनफील्ड की अगर मैं बात करूँ 45 डेज़ के बाद सर्विसिंग को देनी होती है। जो ये पॉइंट आपको लगा एक, बाकी अगर पॉइंट आपको उसी वक्त पता चल दे कि मेरी गाड़ी में ये दिक्कत आ रही है, मुझे फर्स्ट गियर में मेरी गाड़ी थोड़ी अटक रही है, क्लच थोड़ा ज़्यादा टाइट है या फिर ज़्यादा लूज़ है, तो आप उसी वक्त उनको बता दीजिए।